इस भाई का नाम गौरव है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से ये भाई कच्चे मकान में रहते थे। ब्रदर आप बताइए क्या गवाही है आपकी, आपके घर में 25 साल से आप कच्चे मकान में रहते थे, उसके कारण आपको आपके परिवार के मेंबर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, बारिश के दिनों में कैसे रहते थे घर में? फिर ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ और ਵਿੱਚ। बाहर जो गली में जो नालियों का पानी है वो भी घर के अंदर आ जाता था। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। क्योंकि जो गार होती थी, जो गंदगी होती थी वो आपके घर में एंटर हो जाती थी। हाँ। आप देख सकते हैं इनकी फोटोज के, इनके पुराने घर की, कि जब वो पानी जब इनके घर में आता था तो हालत देखें उस घर की कि पानी वाकई में वो पूरा बाहर से वो तालाब की तरह बन जाता था। इतना ज़्यादा पानी अंदर जमा हो जाता था क्योंकि घर कच्चा था और नीचे को था और इसी कारण जो थे इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब पानी घर के अंदर को आता था तो इनको वहाँ पे कपड़े लगाकर या वहाँ पे सीमेंट की बोरियाँ भर भर के, रेत की बोरियाँ भर के ये वहाँ पे रखते थे ताकि पानी इनके कमरे के अंदर ना आ जाए। और इसी कारण आपकी फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। लोग मजाक बनाते थे। ਹਾਂਜੀ, क्या क्या बोलते थे आपको वो? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ। और आपने 7-8 बार घर बनाने की कोशिश भी की, शुरू भी करने का सोचा था। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ अपनी। आपने बहुत सारे अलग अलग तरह की जॉब्स भी करके देखी ਹਾਂਜੀ, कि कैसे कैसे आपने पैसे कमाने की कोशिश की, बताइए। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ 10,000 ਦੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਡ ਬੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब आप अधिक बोते हैं तो आप अधिक काटते हैं। और जब आपकी गवाही ये है कि जब आपके घर में जो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, उससे पहले जब आपने काम अपने घर को बनाने की कोशिश की 7-8 बार, तो आपके जो पैसे थे वो फिजूल खर्ची में ही चले जाते थे। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਐਪ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿ जब आपका घर जो था वो बन नहीं रहा था, आपके घर में कोई भी आपको फाइनेंशियल कोई ब्लेसिंग नजर नहीं आ रही थी, इस भाई ने जिम ट्रेनिंग का भी काम किया है, इन्होंने सेल्समैन का भी काम किया है, टाटा अलग अलग कंपनीज में इन्होंने काम करके देख लिया जितना भी ये पैसा कमाते थे। क्योंकि उस समय जब ये बोते नहीं थे, उस समय ये अपना टाइट नहीं निकालते थे, परमेश्वर का हिस्सा जो था वो परमेश्वर के घर में नहीं डालते थे। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो इनको जब परमेश्वर की दासी जब हमें बताते हैं कि आपके जो बीज बोना है, आपने अपने सीड को बोना है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन के ऊपर, कि उस बीज के बोने के कारण परमेश्वर कैसे आपके रास्तों को खोलता है। जब आपने परमेश्वर की दासी की तरह इस वचन को सुना तो उसके बाद आपने अपने सीड को, अपनी ऑफरिंग को बोना शुरू किया। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ 25 ਤੋਂ 30% ਤੇ ਬੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ 2-3 ਮੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। तंगी में भी थे, प्रॉब्लम में थे, फिर भी आप अपने सीड को बोते रहे परमेश्वर ਹਾਂਜੀ, के घर ਮੈਂ में। ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਬੋਂਦਾ ਸੀਗਾ। और इसी तरह लगातार चर्च में भी आते रहे, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। एक दिन 30 अगस्त 2020 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रोफेसी हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं।
मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति को सट्टा खेलने की आदत से आज़ाद होते हुए, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है जब तक आप ये खेलना छोड़ेंगे नहीं, आप कभी भी बरकत नहीं पाएंगे, चाहे आप लाखों रुपए से क्यों ना कमा लें, जबकि आपने कभी पैसा नहीं कमाया। एक छोटा मोटा जैकपॉट, बस दैट्स इट। और होली स्पिरिट कह रहा है ये शैतानी आदत है, आपको छोड़नी है ये आदत। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी को, अपनी मर्जी को आपकी जिंदगी में पूरा करे, और अगर आप चाहते हैं यहोवा की बरकत आपके घराने पे आए। क्योंकि जब आप उस समय, जब आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे, ऑनलाइन बेटिंग करते थे, आप हाँ जी, ऑनलाइन जो गेम्स खेलते थे उसके ऊपर आप पैसा लगाते थे, सट्टा लगाते थे जी ब्रदर। तो उसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था जी ब्रदर। और घर जो था आपका बन नहीं रहा था। जब ये प्रोफेसी हुई, ये भविष्यवाणी हुई, तो आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ जब आपने इस प्रोफेसी को सुना? तो ब्रदर उस दिन मैं और मेरा छोटा ब्रदर देख रहे थे। मेरे छोटे ब्रदर को पता था कि मैं ये काम करता हूँ। उसने मुझे कहा कि ये प्रोफेसी तेरे लिए है, आज ही छोड़ दे इस आदत को। मैंने उसी वक्त उस ऐप को डिलीट किया। 30 अगस्त को मैंने वो छोड़ा और नेक्स्ट मंथ सितंबर में ही प्रभु ने मेरा घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। फिर क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ और क्या क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी आपको? उसके बाद दिसंबर में मेरा घर कंप्लीट हुआ। 21 जनवरी में परमेश्वर ने मुझे मैरिज के साथ ब्लेस किया, राइट पार्टनर मुझे दिया। और उसके बाद 2022 में, जब 2022 में हमने फाइल का ट्राई किया तो हमारे पास पैसे नहीं थे फीस के लिए। मेरी वाइफ की 12 लाख फीस जानी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रहा था और मेरे मन में आया कि तू जो तेरे अकाउंट में पड़ा है प्रभु के घर में बो दे। जो मेरे अकाउंट में जितनी भी सेविंग थी मैंने वो प्रभु के घर में डाल दी। और मुझे नहीं पता वो फीस का इंतज़ाम कहाँ से हुआ, क्योंकि प्रभु के दास बोलते थे कि नॉन बिलीवर आपकी हेल्प करेंगे। मैं उस प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इंतज़ाम किया और मेरी वाइफ अप्रैल में इंग्लैंड जा चुकी हैं। और उसके बाद मैं अपनी फाइल को, जब मैंने अप्लाई किया, पिछले मंथ मैंने अप्लाई किया, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मेरा वीज़ा आएगा, क्योंकि मैं एक प्लस टू मैंने की है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मेरी फाइल बहुत वीक थी। लेकिन एक दिन मैं फायर प्रेयर देख रहा था और परमेश्वर के दास ने कहा था आपकी फाइल कमज़ोर है लेकिन आपका वीज़ा श्योर है। मैंने उसको रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे इंग्लैंड के वीज़े के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें, खड़े होकर अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप उस व्यक्ति की गवाही को सुन रहे हैं। इनके पुराने घर की फोटो को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो इनका पुराना घर था वो इतना ज्यादा कच्चा था और पानी जो था बाहर से, नालियों से, गलियों से जो पानी होता था, गंदगी होती थी, इनके घर के अंदर आती थी। और ये ऊपर छत को आप देखेंगे, बड़ी स्क्रीन की हम देखेंगे इसके ऊपर के छत के ऊपर इनके पास लेंटर तक नहीं था, उसके ऊपर तरपाल डाल के, प्लास्टिक के जो स्टील की होती है उनको डाल के ये रखते थे। इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब थी और 25 साल हो चुके थे इसी मकान में इनको रहते हुए। लेकिन जब चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया कि जब परमेश्वर के दास ने बोला कि एक भाई को मैं देख रहा हूं जो ऑनलाइन जो सट्टा खेलते हैं, जो बेटिंग करते हैं, ये भाई वैसा ही करते थे, गेम खेलते थे, ऑनलाइन अपने पैसे को उनमें लगाते थे और उसी के कारण लॉस हुआ, फिजूल खर्ची में सारा पैसा जाता था, कोई प्रॉफिट, कोई फायदा नहीं हुआ था। जब प्रेयर को अटेंड किया, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने काम किया, अपने सीड को परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया। 10% नहीं बल्कि 25 से 30% परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया। अपने अकाउंट तक को खाली कर दिया परमेश्वर के कामों के लिए, कि परमेश्वर के राज्य के लिए बोना। आज वही व्यक्ति अपने बड़े नए घर के साथ, उसकी फोटो को हम देखेंगे, नए घर के साथ ब्लेस हुए। यूके के वीजा के साथ परमेश्वर ने इस भाई को, इनकी वाइफ को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, जोर से तालियों के साथ सब हालेलुया, 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 इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि जब हम बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी लिमिट से बढ़ के, अगर किसी के पास 1 लाख है तो उसमें से 1000 बोता है, वो छोटा है। उससे अगर किसी के पास 100 है, वो 100 में से 80 बो रहा है। आपका बोना कितना है? बाइबल में लिखा है जितना आप बोते हैं उतना आप काटते हैं। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जो कम बोता है वो कम काटता है, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा भी। ये एग्जाम्पल, एक टेस्टमनी आपके सामने खड़ी है। इस वचन को परमेश्वर ने
जीवित किया है, इस भाई के जीवन में पूरा किया। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि आपका जो बीज है वो आपके लिए बोलता है, आपका बीज आपके लिए बात करता है। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए, सब परमेश्वर